नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के खिलाफ एसपी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। वार्ता में एसपी ने दिया जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन। नशीली दवाएं बेचने के 2 दोषियों को 3 साल का कारावास, 1,60,000 रुपए जुर्माना। टेम्पो चालकों पर नाजायज रूप से परेशान करने का आरोप, किया प्रदर्शन। ई रिक्शा चालकों ने की अलग से स्टैंड के लिए जगह उपलब्ध करवाने की मांग। स्कूल प्रशासन ने पानी की टंकी पर लगवाया ताला, परेशान हो रहे खिलाड़ी। अन्न त्याग रहे ड्यूटी पर, पुलिस के बराबर वेतन की मांग। जेल प्रहरियों का अन्न त्याग, मैस बहिष्कार शुरू। अब खबरें विस्तार से। पुलिस के बराबर वेतन देने की मांग को लेकर जेल प्रहरियों ने पूर्व घोषणा अनुसार प्रदेश व्यापी आह्वान पर बेमियादी समय के लिए मैस का बहिष्कार शुरू कर दिया है। जेल प्रहरियों ने ड्यूटी करते हुए अन्न का त्याग कर अनुशासन में रहकर मैस का बहिष्कार किया। जेल प्रहरी अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। जेल प्रहरियों ने बेमियादी समय के लिए अन्न त्याग कर ड्यूटी करने की घोषणा की है। जिला मुख्यालय स्थित जिला कारागृह और नौहर भादरा में भी जेल प्रहरियों ने अन्न त्याग मेस के बाहर एकत्रित होकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। मांग के संबंध में 2017 में हुए समझौते की पालना करने की मांग की। जेल प्रहरियों ने कहा कि पहले जेल प्रहरियों को पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन मिलता था, लेकिन बाद में 1998 से वेतन में विसंगतियां हो गई। इन विसंगतियों को दूर करवाने के लिए जेल प्रहरियों ने वर्ष 2017 में आंदोलन किया था और विरोध स्वरूप मैस बहिष्कार भी किया था। बाद में सरकार ने समझौता कर मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था और मांग नहीं मानी तो वर्ष 2019 में जेल प्रहरियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन और मैस बहिष्कार किया था। ये बात दूसरी है कि उस वक्त अधिकारियों ने तबादले और निलंबित करने की धमकी देकर आंदोलन को दबा दिया था। वर्ष 2017 में हुए समझौते को लागू करने की मांग करते हुए 30 सितंबर को भी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था। मांग नहीं माने जाने पर 13 जनवरी से मैस बहिष्कार की चेतावनी दे रखी थी। जेल प्रहरियों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानने तक मैस का बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने कारागृहों में तैनात आरएसी व पुलिस कार्मिकों के समकक्ष वेतनमान भत्ते, सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने, वेतन विसंगतियां वर्ष 1998 से कर्मचारियों को नेशनल लाभ देने व भविष्य में राज्य सरकार की ओर से आरएसी को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते के अनुरूप कारागार विभाग के भी स्वतः ही लागू करने की मांग की। नमस्कार जी, हमारा 13 जनवरी 2023 को सीएम साहब के साथ मीटिंग हुई थी। उसमें हमारा जब पूर्व में धरना चल रहा था, उसको सीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि आपका दिल्ली मॉडल के हिसाब से वेतन संशोधन कर दिया जाएगा, जो विसंगति है वो आपकी दूर कर दी जाएगी। लेकिन ये 5 महीने गुजर गए, उसके बावजूद भी हमारी कोई वेतन विसंगति दूर नहीं हुई। तो इसके कारण हम सारे जेल प्रहरी से लेकर कारापाल तक के असंतुष्ट होने से दोबारा पुनः मैस का बहिष्कार करके हम अनशन पर बैठे हैं। हमारी यही मांग है कि हमारी वेतन विसंगति तुरंत जल्द से जल्द दुरुस्त करें ताकि हमारे साथ न्याय हो सके। हमारे सीएम साहब महोदय को हमारी मांग यही है कि हमारा ग्रेड पे पुलिस और जेल दोनों का समान करवाना चाहते हैं। जो 1998 से हमारी विसंगति दूर हुई है उसे एक जैसी करे। पूर्व में भी हमने धरना प्रदर्शन किया था, अनुशासन में रहकर ड्यूटी की थी। ड्यूटी करते हुए अन्न त्याग कर हमने हमारा बात सीएम साहब तक पहुंचाई थी। जो मांगे अभी तक हमारे लागू नहीं हुई है। हम सीएम साहब महोदय से, हमारे जननायक से, जो हमें बार बार कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। श्रीमान, आपकी ये बातें वादा खिलाफी होती जा रही है। आपने हमारे से वादा किया था जनवरी 2023 में कि आप अपना धरना समाप्त करो। आपकी वेतन विसंगति राजस्थान पुलिस ही नहीं, राजस्थान पुलिस से ज्यादा होनी चाहिए। आप हार्डकोर बंदियों के बीच में रहते हो, 24 घंटे उनके साथ ड्यूटी करते हो, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। आपका वेतन दिल्ली मॉडल के अनुसार किया जाएगा। श्रीमान, हमें दिल्ली मॉडल ना देकर हमें श्रीमान जो हमारे बाहर आरएसी ड्यूटी करती है, पुलिस ड्यूटी करती है, उसी के समान हमें वेतन दिया जाए भगवान। तो हमारे जो भगवान रूपी जननायक मुख्यमंत्री महोदय हैं, हम उनसे यही कहते हैं कि हमारी वेतन विसंगति दूर करो। हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। हम पूर्ण अनुशासन में रहकर हम ड्यूटी करते हुए ये हम कार्य कर रहे हैं। जिले में बढ़ते नशे के कारोबार और गांव धौलेपाल में दलित परिवार के घर में घुसकर फायरिंग करने के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न किए जाने के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिले भर में प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय पर भी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद एसपी से प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। वार्ता में एसपी ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया।
पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 एसपी मर गया हाय 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 एसपी मर गया हाय 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 दोषियों के साथ सांठगांठ नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी दोषियों के साथ सांठगांठ नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी 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 नहीं चलेगी अभी टोली अंगड़ाई है लड़ाई है अभी टोली अंगड़ाई है। एसपी साहब से मिला है, 3 तारीख की घटना है, 13 तारीख से धरने पे बैठे हैं और हमारी थी कि जो डिप्टी साहब ने जांच की है उस जांच के हिसाब से उनको गिरफ्तार किया जाए। एसपी साहब कह रहे हैं अभी वो गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम जांच एडिशनल साहब को दे रहे हैं। हमें तो उन पर सब पे भरोसा है, कोई बात नहीं है, पर हम कह रहे हैं किसी भी सूरत में जो दोषी हैं, और दोषी वो लोग हैं जो आदतन अपराधी हैं, नशे के व्यापारी हैं, नशे के तस्कर हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जांच में जो डिप्टी साहब ने जांच में जिन लोगों को गुनाहगार माना है, असल में वही गुनाहगार है और उनको किसी भी सूरत में निकाला नहीं जाए। उन्होंने भरोसा दिलवाया है कि हम 3-4 दिन के अंदर जांच कर लेंगे और जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पर अगर कहीं उनको निकालते हैं तो हम आंदोलन को और तेज़ करेंगे। जब तक जो दोषी हैं, जिनको डिप्टी साहब ने दोषी माना है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो हमारा धरना चलेगा। इस आंदोलन को और तेज़ करेंगे। इसमें हमारी वार्ता चली एसपी साहब के पास है, जो डिप्टी ने जांच की थी, हम उससे सारा प्रतिनिधिमंडल संतुष्ट था कि हमने बार बार एसपी साहब को कहा जी वो कहने जांच चेंज कर देते हैं, जांच हमने कोई उनको लिखित में नहीं दिया कि जांच, जो डिप्टी ने जांच की थी और जो मुलजिम डिप्टी ने रखे हम उससे संतुष्ट है। लेकिन पता नहीं एसपी साहब के क्या दिमाग में आई, हम उनको कह नहीं रहे भी आप जांच चेंज करो, उन्होंने वैसे लिख के दे दिया कि जांच चेंज करके डिप्टी साहब करेंगे, जसाराम जी बोस करेंगे। रामेश्वर जी ने यह भी कहा कि जसाराम जी बोस से पहले ही इनका संपर्क हुआ है अपराधियों का। ये सही है कि पुलिस अपने तरीके से काम करती है। कोई आदमी जब यहाँ ये मांगने आ जाए कि साहब मेरी ये आदमी इंसाफ नहीं कर रहा, ये जांच ही नहीं कर रहा, जांच चेंज करो, तब तो कहते नहीं साहब जांच चेंज नहीं करें, हम जांच चेंज नहीं करवाना चाहते, फिर भी ज़बरदस्ती जांच चेंज की गई। और 3 दिन का समय उन्होंने कहा भी 3 दिन में 2 दिन में जल्दी पकड़ेंगे, और अगर नहीं पकड़ेंगे तो धरना हमारा लगातार जारी है। उसके बाद 3 दिन के बाद आगे का प्रोग्राम पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, तहसील कमेटी के लोग बैठ के इसको तय करेंगे। ई रिक्शा चालकों ने टेम्पो चालकों पर नाजायज रूप से परेशान करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने ई रिक्शा खड़े करने के लिए अलग से जगह उपलब्ध करवाने की मांग प्रशासन से की। इस संबंध में ई रिक्शा चालकों ने कलेक्टर रुक्मणी रियाड़ से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र भी सौंपा। हमारी मांगे हमारी मांगे ई रिक्शा यूनियन गुंडागर्दी। अनिल कुमार ने कहा कि वह ई रिक्शा चलाता है। टेम्पो चालकों की गुंडागर्दी के कारण वे बड़े परेशान हैं। टेम्पो चालकों की ओर से ई रिक्शा में सवारी नहीं बैठाने दी जाती, गाली गलौज की जाती है, रास्ते में रोककर मारपीट करते हैं और सवारी उतारकर टेम्पो में बैठा लेते हैं। यह आए दिन की बात हो गई है। उनके पास कमाने का कोई अन्य जरिया भी नहीं। आज अपनी समस्या से कलेक्टर को अवगत करवाया है। अंजलि ने कहा कि वे भी ई रिक्शा चलाती हैं। जब वे जंक्शन बाजार से सवारी ले जाने लगी तो टेम्पो चालकों ने कहा कि वह सवारी ले जाएं, लेकिन सवारियों का किराया उन्हें दे जाए। अंजलि ने कहा कि इस तरह टेम्पो चालक रोजाना परेशान करते हैं। अगर वे सवारियां नहीं उठाएंगे तो अपने ई रिक्शा की किश्त कैसे भरेंगे। उन्होंने ई रिक्शा चालकों के लिए अलग से स्टैंड की जगह उपलब्ध करवाने की मांग की। इस मौके पर मनोज पाठक सहित कई अन्य ई रिक्शा चालक मौजूद थे। जी सर, ऐसे है कि हम रिक्शा लेके जाते हैं ना, तो इन लोगों की गुंडागर्दी हो रखी है टेम्पो वालों की बहुत ज़्यादा। ठीक है, डिपो से निकल गए, चाहे हम स्टेशन से निकल रहे हैं, कहीं भी से भी निकले, तो ये हमें रोक करके ना रोज़ सवारी निकाल लेते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, कभी ईंट मारते हैं, कभी गाली गलौज करते हैं। इनका रोज़ का काम है। ठीक है, अब हम गरीब आदमी कहाँ जाए, हमें भी 2 रोटी का सहारा चाहिए भाई, हमें भी काम धंधा करेंगे तो ही घर चलेगा, ऐसे तो घर चलेगा नहीं। ठीक है, हमसे सरकार से बस एक चीज़ की गुजारिश है कि हाथ जोड़ के विनती है भाई, हमें इंसाफ दे और हमें सही ढंग से काम धंधा करने दे। किस्त पे सर, किस्त ही नहीं निकल रही, क्या करें सर, ई रिक्शा की किस्त भी नहीं निकल रही, ऐसी कंडीशन हो रखी है। मैंने 2 महीने से किस्त नहीं दी, वो कंपनी वाले भी कह रहे कि हम रिक्शा लेके जाएंगे आपका, ऐसी कंडीशन हो रही है, कमाने ही नहीं दे रहे सर, क्या करें। सर जो है डीजल टेम्पो वालों की सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। जो ई रिक्शा अब जो गवर्नमेंट ने नया चालू किया है उसके ऊपर ना तो ये किसी को सवारी बिठाने देते, अगर कोई सवारी बैठा लेता है तो उसको पकड़ के साथ मार पिटाई अलग करते हैं, गाली गलौज अलग की जाती है।
सवारी उतार लेते हैं, कि पैसे खोद लेते हैं, और है इनकी सरेआम गुंडागर्दी। और इनको गुंडागर्दी करने में मुख्य हाथ जो इनका अध्यक्ष है चंदर सिंह, उसका हाथ मैन है। वो इनको सपोर्ट करता है कि आप इनको पकड़ो, जब हमारे ऊपर अटैक इनका किया जाता है। तो हमारी प्रशासन से यही है कि या तो आप हनुमानगढ़ शहर के सारे स्टैंड खत्म कर दो, सारे खुले घूमो, कोई स्टैंड नहीं है, सारे खुले घूमो, या फिर हमारे को भी कोई स्टैंड की व्यवस्था करा के दी जाए। उधर टेम्पो यूनियन अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जैन ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों ई रिक्शा चालकों से बात कर कहा था कि वे सहमति से नंबर वाइज टेम्पो के साथ चल सकते हैं। साथ ही कहा था कि उन्हें जंक्शन टाउन शहर में टेम्पो चालकों को मिले हुए परमिट पर नहीं चलने दिया जाएगा। शहर के अंदर चलने के लिए उन्हें नहीं रोका जाएगा, लेकिन ई रिक्शा चालक इस व्यवस्था के तहत चलने को राजी नहीं है, उल्टा टेम्पो चालकों से विवाद करते हैं। आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग इनको सवारियां नहीं उठाने देते, इनके साथ मारपीट करते, क्या मामला है ये? हमारे साथ कोई मारपीट का ऐसा कोई अभी तक कोई ऐसा मेरे पास नहीं आया। हमारे टेम्पो यूनियन से मेरे पास आए थे ये ई रिक्शा वाले, आज से करीब 20-25 दिन पहले। इनको एक ही बात की थी मैंने, अगर तुम्हारे को चलना शहर के अंदर हमारे साथ सहमति से नंबर वाइज नंबर हमारे साथ जैसे टेम्पो के नंबर चलते हैं उसी हिसाब से आपको और साथ में मिला लेते हैं। लेकिन मैंने बीच में बाढ़ ये देख दे एक आ गया कि हमारे 2 रिक्शे जाएंगे, मैंने नहीं जाने दिया। नंबर 2 इनके नंबर अभी तक ड्यूटी ऑफिस से नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, फिर भी हमने इनको सहमति दे दी कि तुम हमारे साथ चल सकते हो। सिर्फ जंक्शन टाउन हमने इनको ऊपर रोका है कि जंक्शन टाउन हमारे जो नगर पालिका जो परमिट मिलते हैं उसके ऊपर हम आपको नहीं चलने देंगे। लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद मेडिकल स्टोर नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां बेचने के मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगू ने शुक्रवार को 2 आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार 17 सितंबर 2015 को ड्रग इंस्पेक्टर प्रेम सिंह मीणा और सुखदेव कौर ने टिब्बी तहसील के गांव बशीर स्थित मैसर्स अशोका मेडिकोज पर छापा मारा। जांच के दौरान भारी मात्रा में नशे में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट और कैप्सूल बरामद हुई। साथ ही यह जानकारी मिली कि इस मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 24 अगस्त 2015 को निरस्त किया जा चुका था। बावजूद इसके लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए नशीली दवाइयां बेची जा रही थी। ड्रग इंस्पेक्टर की ओर से मेडिकल स्टोर के मालिक अनिल कुमार पुत्र साहबराम निवासी बशीर और फार्मासिस्ट योग्यता पुत्री प्रेम कुमार निवासी वाड़ती संग्रिया के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में परिवाद पेश किया गया। इसमें शुक्रवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगू ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। दोनों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 27B के तहत 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना, इसके अलावा 1 वर्ष की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना, धारा 28 के तहत 3 माह की सजा और 20,000 जुर्माना, धारा 28 के तहत 3 माह की सजा और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। दिनांक 17/9/2015 को ड्रग इंस्पेक्टर प्रेम सिंह मीणा और सुखदीप कौर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अशोका मेडिकल स्टोर जो गांव बशीर में स्थित थी, जिसका लाइसेंस पहले निरस्त किया जा चुका था, 24/8/2015 को उसकी अनुमति वापस ले ली थी। उसके बाद में 17/9/2015 को भी उसके मेडिकल स्टोर पे कार्रवाई की, जिसमें नशे में प्रयुक्त होने वाली काफ़ी भारी मात्रा में कैप्सूल व गोलियां बरामद की थी। तो उसमें ड्रग इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करते हुए जो उस मेडिकल स्टोर का मालिक था और जो फार्मासिस्ट थी, उन दोनों के खिलाफ ड्रग्स एक्ट में परिवाद पेश किया था, जिसमें आज श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय संजीव मांगू साहब ने उनको दोषी मानते हुए दोनों को सजा सुनाई है, जिसमें 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए, और दूसरे सेक्शन में 1 वर्ष की सजा और 20,000 रुपए, और तीसरे सेक्शन में 3 माह और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किए। जंक्शन स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में शुक्रवार को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। इसके अलावा प्रत्येक बूथ और मंडल स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भाजपा जिला कार्यालय में बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़,
नगर मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें पुष्पांजलि दी। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन अखंड भारत बनाने के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने मुखर्जी की ओर से भारतीय राजनीति में राजनीतिक सिद्धांतों की स्थापना में दिए गए योगदान के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया। साथ ही राष्ट्र और समाज सेवा के क्षेत्र में ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रेरणा लेते हुए कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। आज हमारे महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है। 23 जून को हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं और आज हम प्रत्येक मंडल और बूथ स्तर तक हमारे महापुरुष को हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और उनका जो लक्ष्य था, जो उनका विजन था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, और उसी के तहत उन्होंने बीड़ा उठाया कि जो तत्कालीन सरकार, नेहरू जी की सरकार की जो नीतियां थी कि कश्मीर में 2 संविधान है, 2 निशान है, 2 प्रधान है, इन्हीं को लेकर इन्होंने विरोध किया कि एक देश में 2 संविधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं लागू रहेंगे। जबकि तत्कालीन सरकार ने कश्मीर में एक परमिट व्यवस्था कर रखी थी, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने बड़ा आंदोलन किया। उसी के तहत कश्मीर में वो गिरफ्तार कर लिए गए और अंत में उनकी जेल में ही रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई। लेकिन आज जो उनका जो सपना था वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनका सपना आज साकार हुआ। आज हम उनको और सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि जो उनका जो 370 ख़त्म करना और 35 समाप्त करना, वो आज की तारीख में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 और 35 को समाप्त करके कश्मीर में भी वही नियम और कायदे जो देश के अन्य हिस्सों में लागू है वही आज कश्मीर में लागू है। तो आज उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक तरफ जहां भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था की जा रही है, वहीं जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव मक्कासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल प्रशासन ने बच्चों के लिए पीने के पानी की टंकी पर ही ताला लगा दिया। विद्यालयों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बच्चे सुबह शाम खेलने आते हैं, लेकिन उनको पीने का पानी नहीं मिलता, क्योंकि पीने के लिए पानी की टंकी पर स्कूल प्रबंधन की ओर से ताला लगा दिया गया है और बच्चों को पानी पीने के लिए गौशाला या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। इससे आक्रोशित बच्चों ने शुक्रवार सुबह विद्यालय के समक्ष एकत्रित होकर नारेबाजी की। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद। पानी की सप्लाई शुरू करो, पानी की सप्लाई शुरू करो। सर, हमारे यहाँ ये बच्चे सुबह सुबह ग्राउंड में खेलने के लिए आते हैं। ये मक्कासर का सरकारी स्कूल है जी। तो यहाँ हम पहले आते थे तो हमारी मेन जो समस्या है वो पीने का पानी की है। हम 6 बजे ग्राउंड पे आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने पानी के ऊपर ताला लगा रखा है। हमने बार बार इनको बोला है कि ये पानी का ताला आप खोल दो तो हमारे बच्चों को सुविधा हो जाएगी जी। सारे के सारे इसी स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। सुबह 5 बजे उठकर ग्राउंड लगाने के लिए आते हैं। यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था का तो बेड़ा गर्क हो रखा है जी। लगभग 3 से 4 दिन के बाद में ये विद्यालय खुलेगा। ये बच्चों के एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, कक्षा के आगे गोबर पड़े हैं, तो उस चीज़ को कौन देखेगा। यहाँ के जो सरकारी मास्टर हैं उनको हमने बोल दिया भी सफाई करवाओ, सरपंच को हमने बोल दिया भी सफाई करवाओ, कोई किसी बात की गौर नहीं है जी। पिछले कई 2 सालों से एक कमरा जो बनाने के लायक है उसको बीच में छोड़ रखा है, उसके अभी तक वर्ष नहीं लगा हुआ। उसके भी अलावा जो 2 कमरे बन के तैयार हो चुके हैं, तो इस चीज़ में ना तो हमारा सरपंच साहब सहयोग करे हैं, ना स्कूल के जो प्रधानाध्यापक वगैरह उन्होंने भी सहयोग किया है। ये हमारे गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श विद्यालय मक्कासर का एकमात्र आदर्श विद्यालय है। और इसके हालात ये है कि आज आप इसके अंदर घुस नहीं सकते, इतनी सफाई व्यवस्था यहाँ चरमराई पड़ी है, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। अगर आप यहाँ पे अंदर जाके देखोगे तो आपका बैठने का मन नहीं करेगा। सारा स्कूल टूटा पड़ा है, दीवारें बिल्कुल गिरने के गार पे है। अगर गिर जाती है तो कौन जिम्मेवारी लेगा उसकी? ग्राम पंचायत उसे बनवा देगी। अब तो उनसे ये काम हो नहीं रहा है, गिरने के बाद कौन करवाएगा?
दूसरा, यहाँ पे मैं सुबह शाम 40 बच्चे आते हैं मेरे साथ यहाँ खेलने को, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। उनके पीने के लिए यहाँ पे पानी की टंकी बनाई हुई है, उसके आगे उन्होंने ताला लगा रखा है। वो ताला खोलने के लिए बोलते हैं तो वो कहते हैं ताला नहीं खोला जाएगा। अब ये बच्चे जाते हैं यहाँ से आधा पौना किलोमीटर दूर गौशाला है, वहाँ से पानी लेके आते हैं। बीच में 4 लाइन रोड पड़ती है सूरतगढ़ हनुमानगढ़। अब वो रोड क्रॉस करते हैं तो किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। जंक्शन के रिको फेस द्वितीय में आवारा कुत्तों को पकड़कर श्वानशाला में भेजने की मांग के संबंध में गोसेवकों और रिको क्षेत्रवासियों ने शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त के नाम टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हम जंक्शन रिको फेज़ 2 में जो कुत्तों ने आतंक मचा रखा है गोवंश के लिए, उसकी समस्या लेके आए हैं। ये मोबाइल गौ सेवा समिति भट्टा कॉलोनी में हमारे भैया भगवती जी के पास नित्य फ़ोन आते हैं कि गोवंश घायल है, इनका उपचार करवाओ। घायल गोवंश का उपचार कराने के लिए जैसे गौ सेवक भाई वहाँ जाते हैं तो कुत्ते उन पर टूट पड़ते हैं, और इसी में एक लेबर जो गोवंश को बचा रही थी, उस लेबर की एक उंगली खा गए कुत्ते, और वो लेबर बेचारा गरीब था, कुछ बोल नहीं पाया, उसको कार्रवाई का कोई ज्ञान नहीं था। उस लेबर ने भी हमें बताया कि भैया मेरी तो उंगली खा गई है कुत्ते। और इसी में रोज़ कुत्ते गौवंश पे आक्रमण करते हैं, और गौवंश को नित्य 1 से 2 गौवंश डेली वो शिकार करते हैं, उन गौवंश को मार खाते हैं। उसके बाद उस गौवंश का जो बदबू है पूरे रिको फेज़ 2 के अंदर, उस रोड के अंदर गली में पूरी बदबू फैल जाती है, गंदगी होती है, और गौ माता को भी बचाना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। और इसमें हम नगर परिषद आयुक्त के नाम ज्ञापन लेने आए हैं। तो हमने पहले भी इसका ऑब्जेक्शन उठाया था, हमने समाचार दिया था, लेकिन हमें कोई भी उसका अभी तक कोई इंतजाम नहीं कर पाए हुआ अभी तक नगर परिषद की तरफ से। आज हम वापस आए हैं, हमने यहाँ पे फिर समाचार दिया है, लेकिन इस बार अगर हमारा ये समाधान नहीं किया गया तो हम यहाँ पर उग्र रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो हमसे बन सका वो सब कुछ करेंगे हम, चाहे हमें हड़ताल भी करनी पड़े, घर से बाहर निकलना पड़े, हम निकलेंगे। लेकिन इस तरह से आज वहाँ पर 7वां केस है, जिसमें से 3 गायें वहाँ पर मौके पे मर चुकी है और 4 हम बचा पाए हैं, तो हम ये डेली गौ हत्या नहीं देख पाएंगे। वार्ड में समय पर पानी की सप्लाई करने के लिए कर्मचारियों को पाबंद करने की मांग के संबंध में वार्ड 4 नई खुंजा के पार्षद स्वर्ण सिंह ने शुक्रवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी अधिशासी अभियंती को ज्ञापन सौंपा।
वार्ड नंबर 4 में पानी की सप्लाई बहुत कम पहुंचती है, जिसमें चर्च रोड, विजेता स्कूल रोड, प्रेमनाथ जी डेरिया रोड। तो हमने प्रशासक को, जेईएन साहब को, एएन साहब को बहुत बार अवगत करा दिया कि मेरे वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं है, लेकिन जब ये कभी जाते थे तो एक दिन पानी छोड़ देते थे। अब 15 दिन से वार्ड के अंदर पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं हुई। अंत में हमने कल जब इनको एएन साहब को कहा तो जेईएन साहब को, इन्होंने जहाँ से दो, एक चंद्र जी नाम और एक जेईएन मैडम गए। जब इन्होंने मौके पर देखा तो वार्ड में पानी नहीं था। तो जब ये वहाँ वाटर वर्क्स में गए, देखा कि उन्होंने वाल नहीं छोड़ रखा था, पानी की सप्लाई छोड़ नहीं रखी थी। फिर उन्होंने वहाँ वीडियो बनाकर जब पानी छोड़ा तो वार्ड में पानी पहुँच गया। तो मेरा अभी यही इनके साथ है कि आप जो पानी की सप्लाई लगातार दो। अगर आप पानी की सप्लाई नहीं दोगे तो हमें यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी पीएचडी डिपार्टमेंट की होगी। अनाज मंडी मजदूर यूनियन नोहर का चौथा सम्मेलन नोहर कस्बे की किसान भवन में संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता आत्माराम प्रहलाद और शान मोहम्मद ने की। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सीटू जिला महासचिव शेर सिंह शाकिया ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार मजदूरों के कानूनों में संशोधन कर रही है। इससे मजदूरों के संघर्ष के जरिए हासिल किए गए तमाम अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार किसानों की कृषि जिन्स एमएसपी पर न खरीद कर निजी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। किसानों को फसल का पूरा दाम नहीं मिलता, इससे मंडियों के व्यापारी और मंडियां बर्बाद हो जाएंगी। लाहौर के अंदर अनाज मंडी मजदूर यूनियन का चौथा सम्मेलन होने जा रहा है और इस सम्मेलन के मौके पर हमारे सीआईटू के ज़िले के अध्यक्ष कॉमरेड आत्मा सिंह जी और अनाज मंडी ज़िले के अध्यक्ष कॉमरेड मुकद्दर अली जी यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें अनाज मंडी के मजदूरों की जो समस्याएँ हैं उस पर बड़ा चिंतन किया है कि अभी जो केंद्र की मोदी सरकार ने जो नियम लागू किए, उन नियमों के तहत सरकार की नीतियों से अनाज मंडियाँ बर्बाद होने पर हैं। सरकारी खरीद की एमएसपी पर खरीद ना होना, उसकी वजह से अनाज मंडियों में जिन्स नहीं आ रही है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो औने पौने दाम के अंदर जिन्स खरीद कर सीधी डायरेक्ट खेतों से मंडी की बजाय डायरेक्ट अपनी फैक्ट्रियों में, कारखानों में ले जा रही है। इससे क्या होगा कि अनाज मंडियों का जो व्यापारी है उसका व्यापार खत्म होगा, अनाज मंडियाँ खत्म होगी। इसके साथ साथ लाखों जो मंडी में मजदूर काम करते हैं, पूरे राजस्थान के अंदर करीब 4.5 से 7 लाख के बीच में करीब मजदूर काम करते हैं, सारे बेरोजगार हो जाएंगे। इसी को लेकर आज हम यहाँ जिला हमारा अनाज मंडी का सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन में मजदूरों की समस्याओं पर व्यापक चर्चा करेंगे और कुछ प्रस्ताव है वो पास करेंगे। इसी के साथ हमने ये निर्णय लिया है कि जो ठेकेदार आते हैं, अनाज मंडी के मजदूर को कोई भी सामाजिक सुरक्षा, ना उसकी ईपीएफ है, ना ईएसआई है, ना कोई पेंशन है, उसको कुछ नहीं मिलता। उनकी जो सुविधाएं हैं उनको लागू किया जाए। श्रम कानूनों में जो संशोधन सरकार ने किए हैं उनको वापस, जो 4 कोड में लिया है उनको वापस रद्द किया जाए। इन मांगों को लेकर आज हम सम्मेलन कर रहे हैं और सम्मेलन के पश्चात नई कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे। गायत्री शांति कुंज हरिद्वार की ओर से मनुष्य की सोच को सही करने के लिए वैचारिक क्रांति के नाम से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शुक्रवार को जंक्शन के सुरेशिया में बने ब्रह्मा जी व गायत्री माता मंदिर में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मौजूद महिला पुरुषों से गायत्री परिवार से जुड़ने और आमजन के साथ अच्छा व्यवहार करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में गायत्री शांति कुंज हरिद्वार की राम सिंह राठौर ने कहा कि समाज में पैदा विकृतियों को दूर करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग गायत्री शक्ति शांति कुंज हरिद्वार से आए हैं। वेद मूर्ति चपड़ श्री राम जी शर्मा जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके द्वारा प्रवर्तित ये अभियान है विचार क्रांति अभियान और भारतीय संस्कृति उत्थान का अभियान है। तो इस समय समाज में जो भी विकृतियां हैं वो चाहे किसी के द्वारा हो,
चाहे राजनेताओं के द्वारा हो, चाहे अध्यापकों के द्वारा हो। जो नेगेटिव सोच है उसको हटाने के लिए हमारा अभियान है वैचारिक क्रांति अभियान। हम गांव-गांव में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, राजनेताओं में जाते हैं। किसी पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है। भारतीय संस्कृति के उठाने के लिए हम जगह जगह गोष्ठियाँ करते हैं, हवन करवाते हैं। भारतीय संस्कृति के आधार पर हवन कर करके वहाँ उनकी बुराइयाँ छुड़ाते हैं, शराब छुड़ाते हैं, नशा उन्मूलन। अभी चूरू कलेक्टर साहब ने गायत्री परिवार को सम्मानित किया है नशा उन्मूलन के मामले में। दहेज प्रथा, ये व्यवसाय में ये दहेज का मामला है, आभूषण है, ये मृत्यु भोज है, ये जितनी भी विकृतियाँ 1,500 उसकी गुलामी में हमारे देश में हो गई, उन्हीं को सही करने का प्रयास कर रहे हैं। विचारों के द्वारा साहित्यिक माध्यम से जगह साहित्य भेजा जा रहा है। और ये 6,000 शक्तिपीठ भारत में है। इन शक्तिपीठों के माध्यम से हम लोग जगह जगह गोष्ठियाँ करते हैं, प्रबुद्ध लोगों को बुलाते हैं, पत्रकार लोग भाइयों से कहते हैं आप चाहें तो अगले सोमवार को युग बदल सकते हैं। ये नेगेटिव सोच, ये स्वार्थपरता, ये अगर हट जाए तो हम भाई भाई से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और ये हमेशा से होता रहे। हमारी भारतीय संस्कृति जगतगुरु तभी बनेगी कि हमारा ब्रॉड चिंतन हो। जब आप हाथी से दोस्ती कर रहे हो तो दरवाज़ा बड़ा करना पड़ेगा भाई। दृष्टिकोण को, छोटे दृष्टिकोण से महानता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। प्रोग्राम ये है कि ये जो क्या नाम ब्रह्मा जी और गायत्री माता का मंदिर बना हुआ है ना, इस मंदिर में भाई शांति कुंज हरिद्वार से आम जन के लिए जो चिंतन मनन, मतलब आदमी की सोच को सही करने के लिए ये एक जन जागरण अभियान है। तो इस अभियान के अंदर मतलब हनुमानगढ़ के जितने भी तहसीलें हैं उनके भी मतलब लोग आए हुए हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।